चंद्राय धीमहि गूढ़कल्पाय गन्धवत्ताय जयगदाय धीमहि गुणाधीशाय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय। आप लोग अपने अपने यथास्थान जहां भी जिसकी जो सीट है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि महिलाओं के बीच में पुरुष बैठने की सोचें या महिलाओं के पीछे जो पंक्ति है उस पंक्ति के पीछे कोई भी व्यक्ति जेंट्स न बैठे। पहले ही अपने आप में निर्णय कर लिया करें जिससे मुझे न हटाना पड़े। हो जाइए, गार्ड ऑफ ऑनर आ रहा है शर्मा जी को, और पीछे चलिए और पीछे जोरदार तालियों से स्वागत करें मुख्य अतिथि जी का। स्वागत करें। आप लोग भी पीछे को जाओ, पीछे को जाइए आप लोग, पीछे को जाइए मुख्य अतिथि जी के लिए जोरदार तालियां। पीछे को हमारे भी वो कश्मीर पदार्थ के हैं शर्मा जी, हम उनका निवेदन है कि अपनी सरकारी जगह पर बैठ जाए। अपनी जगह बैठ जाइए, कृपया बैठ कर कार्यक्रम का आनंद लें। बैठ जाइए। मुकद्दी जो कृपया शांति बनाए रखें सभी लोग। हेलो, सरस्वती वंदना का प्रोग्राम जारी है और सभी लोगों से अनुरोध है कृपया भीड़ ऐसी न लगाएं, एक स्थान पर समस्त लोग खड़े न हो, कृपया व्यवस्थित स्थान पर बैठ जाएं, आप लोगों की अति कृपा होगी। आज बड़ा ही शुभ दिन है। आज मां मंगला देवी विद्यापीठ परिवार एनुअल फंक्शन का आयोजन करने जा रहा है। इस फंक्शन के लिए मां मंगला देवी विद्यापीठ परिवार आप समस्त अभिभावकों, पालकों, आगंतुकों सभी लोगों का वंदन अभिनंदन करता है। और सरस्वती वंदना के लिए जो कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है, सरस्वती वंदना के साथ मैं सर्वप्रथम संतोष गोस्वामी, उत्तम चौधरी, भदौरिया जी, इन सब से निवेदन करूंगा कि वो हमारे अतिथियों के माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। माला तोमर सर, ये सभी लोग जाएं क्रम से है, माननीय मुख्य अतिथियों जी का स्वागत करें। मिस्टर पवन श्रीवास्तव जी आए और माल्यार्पण कर हमारे अतिथियों का स्वागत करें। बहुत ही चीज आपके सामने बहुत अच्छा कार्यक्रम होने जा रहा है, इसमें आप लोगों का सहयोग बहुत आवश्यक है। इस मंच पर कोई खड़ा न दिखे मुझे, क्योंकि पीछे लोग देखने वाले बैठे हैं, इसलिए मंच खाए नहीं। माननीय प्राचार्य मिस्टर तोमर सर माल्यार्पण करके स्वागत करें।
मिश्रमा गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी जी आए, मैडम जी को माल्यार्पण करके स्वागत करें। यहाँ से आ जाओ, आगे से, इधर से आ जाइए, इधर से आ जाइए, यहाँ पे आप लोग जो यहाँ खड़े हुए हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, जो छात्र लोग हैं वो पीछे कुर्सियां पड़ी है, बैठ जाए। क्या फायदा यहाँ से हटाया जाए, आपको बुरा लगेगा। जो मेरे अतिथि लोग खड़े हैं वो यहाँ पे कुर्सियां पड़ी है, यहाँ से बैठ जाए। माननीय गुप्ता जी एडवोकेट भाई साहब, ये सभी लोग यहाँ आ जाए। यहाँ कुर्सियां पड़ी हुई है पीछे, वहाँ बैठकर आनंद लें कार्यक्रम का। इस तरफ वाला गेट में गुड्डू चौहान से निवेदन करूंगा बंद करवा दे। इस प्रांगण में जितने भी छात्र खड़े हैं वो मुझे इस प्रांगण में खड़े नहीं दिखना चाहिए। ये जो गेट बना है टोटल खाली दिखना चाहिए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं माननीय अपने मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करूंगा कि वो हमें इस बात की अनुमति प्रदान करें। मैं माननीय श्री अपने मुख्य अतिथि महोदय से कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए चाहता हूँ। मैं आपको मंगला देवी विद्यापीठ का प्रारंभ से लेके अभी तक कहाँ पहुँचा है उसके बारे में इसका परिचय कराना चाहता हूँ। इसमें मुझे आपके शांत रहने की बड़ी आवश्यकता है। माननीय देखिए, हमारा जो कहानी चल रहा है आसियान ग्रुप के नाम से सभी लोग 2001 में हमारे विद्यालय की स्थापना हुई। विद्यालय आसियान था। प्रारंभिक स्थिति में भारतीय बिहार का नंबर 1 विद्यालय था। उसमें 1200 छात्र स्टूडेंट पढ़ते थे। समय बदलता गया, इंग्लिश मीडियम का जमाना आ गया। सन 2004 में मंगला देवी की असीम कृपा से हमने मंगला देवी विद्यापीठ नामक विद्यालय स्थापित किया। मंगला देवी विद्यापीठ विद्यालय में 2004 में मात्र 134 लड़के एडमिशन हुए थे। लेकिन आप सबका असीम सहयोग और माता जी की असीम कृपा से धीरे धीरे विद्यालय निरंतर प्रगति करता गया। उसमें आप लोगों की जो भूमिका रही है बहुत सराहनीय रही है। आज विद्यालय में 1800 छात्र अध्ययनरत है। मैं आपको यही बात बताना चाहता हूँ, मुझे बड़ा गौरव महसूस हो रहा है कि माननीय यहाँ के जो जज महोदय हैं और सभी लोग मेरे विद्यालय में आप सबको, मेरे स्टूडेंटों को आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ, हमारे विद्यालय में खेल प्रतियोगिताओं में बहुत बड़ा बढ़ चढ़कर छात्रों ने हिस्सा लिया, जिसमें से 39 छात्राओं ने समनाथ पर खेला और 4 छात्र स्टेट खेलने गए। मैं उनके नाम भी आपके सामने बताना चाहता हूँ। कबड्डी में पूर्वी राजावत जो स्टेट खेलने गई, अनुराग परिहार ने चेस में हरियाणा के एक छात्र को हराया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, दीक्षा राजावत ने भी कबड्डी में खेलकर स्टेट में अपना नाम गौरवान्वित किया और विद्यालय का नाम आगे बढ़ाया। आतन तोमर मेरी खेल में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेके स्टेट खेला। इसी प्रकार इसी क्रम में जब विद्यालय को हाई स्कूल और इंटर की मान्यता प्राप्त हुई तो हमारे छात्रों ने 100% रिजल्ट दिया। 2010 में केवल मात्र 13 छात्र थे हाई स्कूल में, 13 के 13%। इस क्रम में छात्राएं भी पीछे नहीं रही। पूर्वी प्रजापति ने, सौरवी प्रजापति ने भी 87% प्राप्त किए। 2012-13 में अभिषेक सिंह ने 87% प्राप्त करके विद्यालय का नाम गौरवान्वित किया। निकिता तोमर ने 94% अंक प्राप्त करके हाई स्कूल में नंबर 1 छात्रा के रूप में हमारे विद्यालय में हुई। सागर गुप्ता 92% अंक प्राप्त करके हमारे विद्यालय में दूसरे नंबर पर रहा। कुमारी पूजी गुप्ता 89% अंक प्राप्त करके तीसरे क्रम में रही। सिद्धांत गोस्वामी भी 85% प्राप्त करके इसी क्रम में रहे।
इसी प्रकार 12-13 में हमारे विद्यालय को कक्षा 12वीं की मान्यता प्राप्त हुई, जिसमें 74% अंक प्राप्त करके मोहनम खान ने नाम रोशन किया। अतीत अग्रवाल 90% अंक प्राप्त किए और कौरवी प्रजापति ने भी 87% अंक प्राप्त किए। इसी प्रकार में 2014-15 में आनंद सिंह ने 87% अंक प्राप्त करके अपना नाम रोशन किया। इसी प्रकार शालिनी सिंह ने 85% अंक प्राप्त करके विद्यालय का नाम गौरवान्वित किया। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ जो एंकरिंग कर रहे हैं मिस्टर फरीद सर यहाँ पर आए और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। प्लीज फरीद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे डायरेक्टर महोदय जी का तालियों के साथ स्वागत करें। एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के सिलसिले में सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगा सरस्वती वंदना के लिए कुछ लड़कियां। प्रस्तुत है आप सभी लोगों के सामने सरस्वती वंदना। कृपया स्टेज पर भेजे प्लीज। कृपया शांति बनाए रखें। कार्यक्रम को शहर में 22 जनवरी 2015 में भारत सरकार को ले लिया भारत सरकार ने ले लिया और ये थीम इसी पर है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं इसके बारे में थोड़ा बोलना चाहूंगा। बेटी अभिशाप नहीं वरदान है, बेटी सृष्टि का मूल आधार है, बेटी संस्कृति की सेवा हक है, बेटी सभ्यता की पालनहार है, बेटी ईश्वर की अनुकंपा है, बेटी एक अनमोल धरोहर है। मैं वहां बैठे हुए अपने अमन अग्रवाल जी से कहूंगा कि नारी को अधिकार दो। वो एक क्लिप चलाए, नारी को अधिकार दो, और वो क्लिप जल्दी से जल्दी चला करके वर दो जीवन का वर दो, नन्ही बेटी को जीवन का वर दो। कुछ उसका है क्या? फर्क बेटी बेटे में हमने ही किया। दिया है क्यों दो घरों की रोशनी को सिसका दिया है, बेशर्मी से बेटी दहेज के हाट पर उसे बेच दिया है। प्रभु के उपहार को क्यों ठुकरा दिया है, क्यों दो घरों की रोशनी को सिसका दिया है, बेशर्मी से बेटी का सौदा किया है। दहेज के हाट पर उसे बेच दिया है। मालिक का खौफ और कानून का डर, धन के लोभ ने सब भुला दिया। छाया है परिवार की आत्मा है वो, ममता की
बनी और बनी। हत्या क्यों करते हैं गर्भ में उसकी? चीख अनसुनी क्यों करते हैं मासूम की? बदलो, सोच अपनी अब तुम बदलो, 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 सोच अपनी अब तुम बदलो, 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 समाज की कुरीतियां, मान्यताएं बदलो। जागो, सुनो, अपनी आत्मा की आवाज सुनो। बनो निर्भय, भरोसा प्रभु का करो। उनकी नजरों में सच्चे इंसान तो बनो। तो भेद स्त्री और पुरुष में हमने क्यों किया है? नन्ही बेटी को जीवन का वर दो। दादी, लक्ष्मी आई है, खुशियाँ मनाओ, लड्डू वंडो। शुक्र है सतगुरुदेव व्यास। नन्ही बेटी को जीवन का वर दो। फिर घर घर ढोल बजेंगे, बेटी बेटा दोनों हमारी खुशी बनेंगे। आप